हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। आज हम बात करेंगे वैदिक सुवासी साहित्यम के चैप्टर नंबर 15 की। इससे प्रीवियस जो हमने अपना चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 को शुरू करेंगे। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 14 था जिसका नाम था जीर्ण अजीर्ण विज्ञानियम, जिसमें हमने पढ़ा था कि जीर्ण का मतलब होता है कि जब जो भोजन हमें अच्छे से पच जाए उसे हम जीर्ण कहते हैं। और अजीर्ण का अर्थ क्या होता है कि जो भोजन हमें नहीं बचता, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आम की उत्पत्ति होती है। और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी कि मोस्ट ऑफ द जितनी भी व्याधियाँ होती हैं उनका कारण आम ही होता है। आम से सबसे पहले जो भोजन है अग्निमांद्य होता है, फिर उससे लास्ट में आम की उत्पत्ति होती है जो कि हमारे बाकी सभी डिजीज़ को उत्पन्न करता है। इसमें हमने जो अपना फर्स्ट श्लोक पढ़ा था वो था जीर्णम अन्नम प्रशसन्ति भ आर्यो च गतयौवनाम रनात् प्रत्ययागतम वीरम शस्यम च गृहम आगतम। जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें किसी भी चीज़ की प्रशंसा तब करनी चाहिए जब उसका परिणाम हमें मिल जाए। इस श्लोका में हमने 4 ऐसी स्थितियों का वर्णन किया था जिसकी प्रशंसा हमें उसका रिजल्ट मिलने के बाद ही मिले। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कंडीशन थी वो थी हमारी फर्स्ट, जिसमें है जीर्णम अन्नम प्रशसन्ति, अर्थात भोजन की प्रशंसा हमें तभी करनी चाहिए जब वो भोजन अच्छे से पच जाए। क्योंकि भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर वह पचता नहीं है तो वो बहुत से रोग का कारण बनता है। ये था हमारा श्लोका नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने श्लोका नंबर सेकंड की बात की थी, जो था सुजीर्णम मन्नम सुविचक्षण सुत सुशासिता श्री नृपति सुसेवित सुचिंत्यम च ओक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले अपि नायति विक्रियाम। अर्थात इस श्लोका में हमने उन गुणों या उन कार्यों के बारे में बात की थी जिसका अगर यूज़ हम लंबे समय तक करते हैं फिर भी उसका हमें कोई हानिकारक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस श्लोका में हमने 6 ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था जिसका हम अगर दीर्घ काल तक यूज़ करें तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जिसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी वो थी सुजीर्णम मन्नम, यानी कि वह अन्न जो अच्छे से पच जाता है वो कभी भी किसी रोग की उत्पत्ति नहीं करता है। उसके बाद सेकंड जो हमारी चीज़ थी वो थी सुविचक्षण सुत, यानी कि जो पुत्र बहुत चतुर विद्वान और आज्ञाकारी हो तो उसका भी हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसके बाद थर्ड जो हमारी कंडीशन थी वो थी नृपति सुसेवित, यानी कि जो राजा अपनी प्रजा की हमेशा सेवा करता हो, हम अपनी प्रजा की हमेशा ध्यान रखता हो, तो उसका भी हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जो हमारी फोर्थ कंडीशन थी वो थी हमारी सुशासिता स्त्री, यानी कि जो स्त्री हमेशा अनुशासन में रहती हो, मर्यादित रहती हो, उसका भी हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और फिफ्थ थी हमारी सुचिंत्यम चोक्तम, यानी कि कोई भी ऐसी बात या वचन जिसको अगर हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं तो उसका भी हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और लास्ट में जो हमारी कंडीशन थी वो थी हमारी सुविचार्य यत् कृतम, यानी कि वह कार्य जिसको बहुत विचार विमर्श करके योजना बनाकर किया हो, उसका भी हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसके बाद थर्ड जो हमारा श्लोका था वो था जीर्ण भोजनम व्याधि ना उपसर्पति, यानी कि जो व्यक्ति पहले किए हुए भोजन को पूरी तरह से पच जाने के बाद दोबारा भोजन करता है या उसके बाद भोजन करता है तो उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। इसमें हमने आपको बताया था कि एक टर्म होती है अध्यशन, यानी कि हमें हमेशा भोजन तभी करना चाहिए जब हमें पहले का भोजन पच जाए, उसके बाद ही हमें दूसरा भोजन करना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो हमारा श्लोका था, श्लोका नंबर फोर्थ, वो था विद्याघातो हैन बास स्त्री नाम घात कुचलता व्याधि नाम भोजनम जीर्णम शत्रुघात प्रपंचता। अर्थात इस श्लोका में हमने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और विनाश के कार्यों को स्पष्ट किया था। इस श्लोका में मैंने क्या पढ़ा था, विद्याघातो हैन बास, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं अगर हम उस चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो वो विद्या हमने ग्रहण की थी वो नष्ट हो जाती है, वो जीवित नहीं रहती। इसके बाद जो थर्ड हमारी बात थी वो था हमारा व्याधि नाम भोजनम जीर्णम। सेम एज प्रीवियस श्लोक जो हमने पढ़ा था कि जब हमें पिछला किया हुआ भोजन पच जाए उसके बाद ही हमें दूसरा भोजन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे भी बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है और इनफैक्ट बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति उससे नहीं होती। और लास्ट में हमने पढ़ा था शत्रुघात प्रपंचता, यानी कि जब शत्रु के सामने समर्पण कर दिया हो और
उससे क्या हमें शो होता है कि शत्रुता का अंत हो चुका है और उसके बाद कोई शत्रुता नहीं रहती। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है पिपासा क्षुधा विज्ञानियम। इसमें पिपासा का अर्थ होता है प्यास और क्षुधा का अर्थ होता है भूख, यानी कि इस चैप्टर में हम भूख और प्यास के बारे में पढ़ेंगे। सो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपको श्लोका नंबर 7 और श्लोका नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन करने को बताया गया है। सो मैंने इस चैप्टर को बाकी भी पूरा रीड किया तो इसमें मुझे यही 2 श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट लगे। बाकी तो जो श्लोक हैं कोई इससे ज़्यादा मैच नहीं करते, तो हम यही 2 श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे। सो जो हमारा श्लोका नंबर 7 है वो क्या है, मरुस्थलयाम यथा वृष्टि क्षुधा आर्ते भोजनम तथा दरिद्रते दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि हे पांडुनंदन, जिस प्रकार रेगिस्तान में हुई बारिश सबसे ज़्यादा काम की होती है, उसी प्रकार भूखे व्यक्ति को मिला भोजन ही असली सुख देता है। ठीक उसी प्रकार दान भी तभी सफल होता है या सार्थक होता है जब वो किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को दिया गया हो। सो अगर हम बात करें इस श्लोका के सार की, श्लोका की कंक्लूजन की, तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ देना जिसके पास वह चीज़ पहले से ही हो तो उसका हमें कोई मोल नहीं है उसका। सिमिलरली अगर दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया हो जिसको उसकी असली कीमत के बारे में पता हो तो वो जो दान है वो सफल होगा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया कि मरुस्थलयाम यथावृष्टि, मरुस्थल का मतलब होता है कोई खाली स्थान, जिसको हमने यहाँ पे रेगिस्तान माना है कि जिस प्रकार रेगिस्तान में हुई बारिश सबसे ज़्यादा काम की होती है, उसी प्रकार क्षुधा आर्ते भोजनम तथा, यानी कि जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, उसी प्रकार दरिद्रे दिएते दानम सफलम, तो उसी प्रकार जब हम किसी गरीब को दान देते हैं जिसको उसकी एक्चुअली नीड हो, तो वो जो हमारा दान है वो हमेशा सफलम पांडुनंदनम, तो इसमें क्या बताया कि वो जो हमारा दान है हमेशा सफल माना जाता है। सो अगर हम बात करें इस श्लोका के सार की या फिर इसकी कंक्लूजन की, तो क्या है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ देना जिसके पास वह चीज़ पहले से ही हो या बहुत ज़्यादा हो तो उसका कोई मोल नहीं। इसलिए दान की असली कीमत तभी है जब वह सही इंसान तक पहुंचे या जिसको उसकी एक्चुअल नीड हो। तो ये था हमारा श्लोका नंबर 7। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं तो इस पे क्या लिखा है, हे पांडुनंदन, मरुस्थल में जैसे वृष्टि वैसे क्षुधा पीड़ में भोजन और दरिद्र में दान सफल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने श्लोका नंबर 10 की। सो इसमें क्या बताया गया है, अशनाया वे पाप मिति, अर्थात इस श्लोका में अशनाया का मतलब है भूख और पाप मिति का मतलब है पाप की जड़। सो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि भूख निश्चय ही पाप की जड़ होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो उसको जल्दी से जल्दी भोजन चाहिए होता है। सो इस श्लोक का मतलब क्या है, जब इंसान बहुत भूखा होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए गलत रास्ते पर या पाप करने की ओर बढ़ता है। इसलिए आयुर्वेद में और शास्त्रों में अशनाया, जिसे हमने अभी भूख भूख समझा यानी किसी हंग्री पर्सन को समझा को, तो अशनाया को एक बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। सो इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी चीज़ को कोई अगर मान ले, अगर कोई चोर है तो वो चोरी क्यों करता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं होती है। सो उसी प्रकार अगर हम उसको इससे रिलेट करें तो इसमें क्या बताया कि अगर जिस व्यक्ति को भूख लगी हो और अगर उसको खाना ना मिले तो वो गलत रास्ते पर चलता है, वो सोचेगा कि मैं चोरी कर लूँ या इधर उधर से कहीं से जो खाना उसको चुरा लूँ, तो वो ये सोचेगा। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक जिसमें हमने पढ़ा अशनाया वे पाप मिति। अगर हम बात करें इस श्लोका की नीचे जो हिंदी लिखी है उसमें क्या बताया है, शुद्धा पाप बुद्धि होती है, अर्थात जो हमने पढ़ा कि भूख निश्चय ही पाप की जड़ होती है। सो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 15। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 16 में। थैंक यू सो मच।